हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो पंजाब के अंदर जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई थी मार्च में, तो उसके जो फॉर्म दोबारा से जो रीओपन हुए हैं। तो ये जो फॉर्म आपके जो है 4 मार्च से जो स्टार्ट हो चुके हैं रीओपन के, और जो है 9 या सॉरी 4 अप्रैल से, और 9 अप्रैल है जो लास्ट डेट रहने वाली है आवेदन के लिए। तो कुछ दिनों के लिए आपके जो फॉर्म दोबारा से जो रीओपन किए गए हैं। तो आप जो है इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप जो घर बैठे इस फॉर्म भरते का जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो बिना कोई गलती किए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कुल 197 पदों पर वैकेंसी है, जिसके जो पहले फॉर्म थे वो 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुके थे, और 6 मार्च को जो है इनकी एंड डेट रही थी। तो अब जो इनका जो दोबारा से जो रीओपन किया गया है 4 अप्रैल से, और 9 अप्रैल जो लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी अन्य जो भी जानकारी थी सभी सेम रहेगी। आप नोटिफिकेशन या फिर जो वेबसाइट पर आकर जो विजिट कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आने के बाद आपको देखो, आवेदन करने के लिए सबसे पहले अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं। नहीं तो आपको जो है यहाँ पर हम जो लेटेस्ट वीडियो अभी बना रहे हैं उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की जो कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको देखो, अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना आवेदन के लिए। अगर आप जो रीओपन का जो नोटिस है वो देखना चाहते हैं, तो इसे यहाँ पर जो सीधा डाउनलोड लिंक आपने जो एड ऑन जो कर दिया है, तो उससे भी आप जो डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर अगर अपने अभी तक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि पंजाब के बहुत से जो फॉर्म लगभग इसी पोर्टल के माध्यम से जो भरे जाते हैं, तो आपको जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपने नेम, आईडी, पासवर्ड, सॉरी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड बना के रजिस्टर करना। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर नहीं आता तो आप जो प्रीवियस वीडियो है जो भी पंजाब के, उसमें आप जो देख सकते हैं, मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो है अपने लॉगिन आईडी जो पासवर्ड आपने बनाए हैं अभी, उन दोनों को जो फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और लॉगिन टैब पर जो क्लिक करते हैं, जिससे आप जो लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके सामने यहाँ पर जो डायरेक्टली अप्लाई लिंक नहीं हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है एडवर्टाइज नंबर 1/2026 का, तो आपको देखो अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है, व्यू ऑल सर्विस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है 01/2026। तो आप जो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, आप इसका आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे, पोस्ट का जो नेम आएगा कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 14/2024 में भी जो है पहले से आवेदन कर रखा है। अगर कर रखा है तो यस करिए, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर आपसे सबसे पहले आपसे जो आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा, तो आपको जो यहाँ पर अपना जो नाम है वो मेंशन कर देना है। फिर आपसे आपके जो मदर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर आपके जो भी आपके पिता का नाम है वो यहाँ पर है, आप जो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक फोटो है वो अपलोड कर देना है। पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा, मिनिमम जो साइज है 20 KB रहने वाला है। और अपना सिग्नेचर वो आपको अपलोड करना, सिंपल सा प्रोसेस है, आप जो आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपना जेंडर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल अपने अनुसार जो भी आप है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है कि आप मैरिड है या अनमेरिड है, या फिर डिवोर्स्ड है या फिर विडो है। जो भी आप हैं वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी के लिए चूज करने के लिए कहा जाता है। बहुत सी कैटेगरी हैं, जिस भी कैटेगरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी को आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपसे जो है यहाँ पर जो पूछा जाएगी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर आपसे जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछी जाएगी। तो जो भी आपके जो साथी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है फिलअप करेंगे, और आपकी जो एज कैलकुलेट करके बता भी दी जाएगी। बाकी जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 के अनुसार जो कैलकुलेट की जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी के तौर पर जो है, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप जो क्या देना चाहते हैं, जिसमें कि आप जो है ऑप्शन दिए गए हैं। आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा जो बैंक पासबुक जिस पर आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो चिपका होना चाहिए। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आप सेलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पर आपको जो आइडेंटिटी नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। तो जो भी यहाँ पर आइडेंटिटी जैसे कि आप देंगे, तो उसका जो आइडेंटिटी नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। और फिर आपको जो है देखो यहाँ पर मैं रैंडमली फिलअप करूँ, लेकिन आपको जो ध्यान पूरा एक्यूरेट आपको जो आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो जो आप सही यहाँ पर फिलअप करेंगे तो कोई एरर देखने को जो नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको जो है अपना एक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ पर रैंडमली अभी मोबाइल नंबर जो है फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है एक्यूरेट अपना मोबाइल नंबर है फिलअप करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि आप जो कुछ भी टाइप कर दोगे। जो अगर यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर का मैंने गलत भरा है, 11 अक्षर भरते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो रॉन्ग बता दिया जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद अपनी नेशनलिटी में जो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। देन अगर आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी। अगर आप कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 8 डिजिट है वो यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। और यहाँ पर डोमिसाइल के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो पंजाब से हैं, तो हाँ, जैसे कि हमारे केस में जो पंजाब से हैं तो यस करेंगे। फिर आपको नीचे आ जाना, और यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर अगर आप एक रूरल है या फिर अर्बन है वो आपको बता देना है कि कौन से क्षेत्र है, आप ग्रामीण है या फिर शहरी हैं।
फिर आपसे जो पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट से, आपका जो एड्रेस है वो स्टेट क्या है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है। तो ये अब आपको जो सेलेक्ट कर लेना है इनमें से। फिर तहसील सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपकी जो तहसील होगी वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे जो आपका पिन कोड है वो पूछा जाएगा, तो जो भी आपका पिन कोड फिलअप करेंगे, देन आपसे आपका जो विलेज है उस लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें जो अगर इस लिस्ट में आपका विलेज का जो नाम नहीं है तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो लिस्ट इस लिस्ट में नाम नहीं, तो आपको येस करेंगे, तो आपको जो है अपना जो विलेज का जो नाम हो मैनुअली टाइप करने के लिए भी कहा जाएगा। अगर है तो आपको जो यहाँ पर चेक बॉक्स को जो चेक नहीं करना है और इस लिस्ट में से अपने विलेज का जो नाम हो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो येस पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर जो आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि जो आपकी जो 10th में है आपने पंजाब सब्जेक्ट है जो पढ़ा है, तो आपको जो इसमें ये सी करना है क्योंकि ये मैंडेटरी यहाँ पर जो रखा गया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की जो जानकारी है भरनी होगी, जो 10th की आपने कब पास आउट की थी वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो जो पासिंग ईयर होगा यहाँ पर फिलअप कर देंगे, फिर किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से अपना पास आउट किया फिर फिलअप करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे, जैसे कि 10th में 500 मार्क्स होते हैं और आपने कितने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिलअप कर आ जाएगी। फिर आपने जो आपके जो यहाँ पर 10th पास आउट किए वो किस मोड में किए, जैसे रेगुलर डिस्टेंस है तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। किस स्टेट से पास आउट किए वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। फिर सेम इसी प्रकार आपको जो अपनी 12th की जो जानकारी है वो भरनी है। जैसे मैंने 10th की भरी थी तो ये आप जो सभी डिटेल हैं वो आप जो आसानी से जो भर पाएंगे। फिर रेगुलर मोड में थी या फिर डिस्टेंस मोड है तो आपको बता देनी किस स्टेट से पास आउट किए वो बता देना है। फिर आपको जो अपनी जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो फिलअप करनी होगी, जैसे कि जो डिग्री आपने पास आउट की है, यानी ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री है किस वर्ष पास आउट की है तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, और किस यूनिवर्सिटी से पास आउट की है या फिर बोर्ड से पास आउट की तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको से मैं यहाँ पर जैसे कि मैं रेंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको मार्कशीट के अनुसार तो फिलअप करनी है। उसके बाद कितने नंबर आपने यहाँ पर प्राप्त किए हैं, कितने में से प्राप्त किए हैं तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है साथियों। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज कैलकुलेट होकर जहाँ पर आ जाएगी, तो उसके बाद डिग्री आपकी जो है डिस्टेंस मोड में थे फिर रेगुलर मोड में, तो वो अपने अनुसार आप बता सकते हैं। किस स्टेट से पास आउट किए वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। अब आपसे जो आपकी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आपको पता है कंप्यूटर क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई थी, वो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। इसमें देखो बताया गया कि कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास जो होना चाहिए मिनिमम 120 घंटों का आपके पास है कंप्यूटर कोर्स है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बता देना कि आपका जो पास कौन सा कंप्यूटर है, बेसिक एडवांस जो भी आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर क्या थी कि कौन से पास ईयर में आपने पास आउट किया है वो सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर बता देना किस इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है उसको बता देना है, और सब्जेक्ट कौन कौन से तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। जिसके बाद पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन मांगेगी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन वो आपके पास है तब हमारे पास है तो यस करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि जो डिग्री जो अपने पास आउट की है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी से पास आउट की पंजाब में थी, अगर थी तो यस करेंगे, नहीं तो जो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो आपके पास है तो हाँ हमारे पास है। फिर आपके पूछा जा रहा है कि वो क्रिमिनल केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड है, नहीं हमारे पास कोई नहीं है तो हम नो पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल जो है इसमें आप इन्वॉल्व हो, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर किसी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आप जो डिफेंस किए और आपके ऊपर कोई कोर्ट अभी जो चल रहा है तो ये इसके ऊपर है तो यस करेंगे, नहीं तो जो नो पर क्लिक कर देंगे। पर सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कैप्चर कोड फिलअप करना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू हो आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आप जो एडिट भी कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को जो आप कैंसिल भी कर सकते हैं अभी तक तो। अगर फिर सब कुछ सही है तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो ऐड एनेक्सर पर जो क्लिक करना है, अटैच एनेक्सर पर, तो यहाँ पर आपको जो है जैसे कि 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए कुछ सुधार है तो आपको इसमें पर ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना, ओरिजिनल कॉपी 10th मार्कशीट। इसमें भी आपको जो 12th की सेलेक्ट कर लेनी है। ग्रेजुएशन आपको ग्रेजुएशन की जो जानकारी है सो मार्कशीट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स में आप जो डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेंगे। पंजाब लैंग्वेज में अभी आपको जो पंजाब लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, लेकिन इसमें आप जो है 10th की जो मार्कशीट है वो आपको जो अपलोड करनी होगी। अब आपसे जो आपकी ये पर आइडेंटिटी जो आपने सेलेक्ट की है अभी आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो आपको जो सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके पास जो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है उसको जो आपको जो अपलोड करना होगा। अन्य कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड कर देना है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस, आसानी से आप जो अपलोड कर पाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो फिर आपको जो सेव डॉक्यूमेंट्स पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म का दोबारा से प्रीव्यू आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनेक्सर लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसको जो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू होने के अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली अगर लगता है सब कुछ सही अपलोड किया है तो आपको जो मेक पेमेंट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट बता दी गई कि कितनी आपकी फीस लगने वाली है।
अब आप जो मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम या फिर यूपीआई के माध्यम से भी अपनी जो पेमेंट है वो आप जो जमा कर पाएंगे साथियों। पेमेंट होने के बाद आपको सिंपल सा प्रिंट आउट वो ले लेना है। हम पेमेंट इसलिए नहीं करेंगे, सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो हम दिखा रहे थे। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, जो रीओपन है फॉर्म, उसका जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। अभी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो अगर कोई समस्या थी फॉर्म भरने में तो आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि लेटेस्ट जो भी वैकेंसी आती हैं उन सभी के जो फॉर्म फिलअप की वीडियो आपको सबसे पहले चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। वेबसाइट का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड ऑन कर दिया है। बाकी आप जो है यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं www.sarkarijobs.com गूगल के माध्यम से। यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट सभी जो नौकरियों की जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि आपकी पंजाब के अंदर आपके जो वार्डर की जो वैकेंसी है अभी भी जिसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और इसके अलावा जो चंडीगढ़ में जो है क्लर्क के लिए जो है फार्म है 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उसमें भी आप जो आवेदन कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इसमें आप जो है अगर भारत के कहीं से भी हैं तो आप जो इसमें आवेदन कर पाएंगे साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।